फ़िलिस्तीन और इज़राइल के दरमियान धुआंधार लड़ाई और जंग। ये इज़राइल कौन क्या है, और इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है, लाशों का ढेर लगा चुका है, और उसके इर्द गिर्द जितना है जैसे गाजा पट्टी है, हमास है, यहाँ के लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। और साथों साथ जो मस्जिद अक्सा है उसको अपने कब्ज़ा में लेना चाहता है, उसको मुनहदिम करके अंदर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है उसको वो लोग निकालना चाहता है, और फिर अजसर नौ उस पर तामीर करना चाहता है। सोचने वाली बात यह है मेरे भाइयों, आज फ़लस्तीन में, कहीं हिंदुस्तान में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी गुजरात में, कभी आसाम में, आखिर मुसलमानों का ये बदहाल क्यों है? मुसलमान रोज़ बरोज़ नीचे क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों को कहीं काटा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को बंदिश किया जा रहा है, कभी मसाजिद पर हमला, कभी मदारिस पर हमला, इस्लाम पर आतंकवादी का लेबल लगाया जाता है। वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है जहरल फसादो फिल बर्रि वल बहरी, ऐ लोगो चाहे कोई भी फसादो बिगाड़, चाहे वो समंदर में हो या खुशकी में हो, बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारा करतूतों का रिजल्ट है, ये तुम्हारा आमाल का रिजल्ट है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ चुका हूँ, इसलिए हम अल्लाह का नाफरमानी करता जा रहा हूँ, इसलिए ये मुसलमानों का बुरा हाल है। मेरे प्यारे साथियों, ये मस्जिद अक्सा जिसको इज़राइलियों ने, यहूदियों ने अपने कब्ज़ा में लेने का कोशिश किया, और अभी फ़िलिस्तीन के हॉस्पिटल में आज का कल का खबर है 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे हाल क्यों है? मस्जिद अक्सा को लेकर मुसलमानों के दिल में अफसोस होना चाहिए या नहीं, गम होना चाहिए या नहीं? ऐसे मिजाज में, ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा? मुसलमानों को उसके खिलाफ यानी यहूदियों के खिलाफ जुलूस निकालना पड़ेगा, यहूदियों के खिलाफ रैली करना पड़ेगा, सड़कों में उतरना पड़ेगा। हम मरेंगे तो इज्जत, हम मरेंगे तो मर जाएंगे, और जिएंगे तो इज्जत से जी लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज देखा जाए जो हमारे हिंदुस्तान का मीडिया है वो भी अपने बयान को बदल रहा है। कभी वो बोल रहा था कि फ़िलिस्तीन के साथ में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं, लेकिन उनकी बातों पर तवक्को कैसे की जाएगी? मीडिया बयान को बदल रहा है, आज हमारे हुक्मरान अपने मयार को बदल रही है। याद करो कुछ दिन पहले जिसकी बात बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, एक नेता है अटल बिहारी जी, वो कांग्रेस का नेता नहीं बल्कि बीजेपी का नेता है। उन्होंने कहा था फ़िलिस्तीन के साथ हिंदुस्तान है और फ़िलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। आज उसको भी दबाया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे मौका पर हमें क्या करना चाहिए? मुसलमानों, मेरे नौजवानों, खुलकर मैदान में आ जाओ और मस्जिद अक्सा के लिए, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए कम से कम तुम इतने दूर से दुआ तो कर सकते हो। भला हमारी दुआ फ़िलिस्तीन के हक में कबूल होगी या नहीं होगी? अंदाजा करो मेरे नौजवानों। क्यों? आज हमारे अंदर नमाज नहीं है, हम लाखों दुआ करो लेकिन फ़िलिस्तीन के हक में यह दुआ कबूल शायद कि नहीं होगी, क्योंकि बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होती है। हम बद्दुआ करेंगे यहूदियों के हक में। आई अल्लाह, जिस तरह से काबा शरीफ को ये शद्दाद के लश्करों ने तोड़ने के लिए आया था और तूने आसमान से अबाबिल परिंदों के जरिए से अबाबिलों को भेजकर बंदूक की गोली का काम लिया था, सत्यानाश कर दिया था। अय अल्लाह, इन यहूदियों को भी सर्वनाश कर। अय अल्लाह, मस्जिद अक्सा तेरा घर है। मुसलमानों, तुम टीवियों में, मोबाइलों में और फेसबुकों में बिजी रहते हो। याद करो, ये
मस्जिद अक्सा मामूली बात नहीं है, ये मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल था। आज तुम उसको कैसे बर्दाश्त कर बैठे हो, आज तुम उसे कैसे संभाल बैठे हो। मुसलमानों, जो यहूदी आज फ़लस्तीनियों में, फ़लस्तीन के सरजमीन में लाशों का ढेर लगा चुका है, आज उन यहूदियों का तौर तरीका आज मुसलमानों के बच्चों को देखा जाए अपना रहा है। मेरे बेटों, यहूदियों को कैसे छोड़ा जाए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मुहर्रम का रोज़ा यहूदी लोग एक रखता है, अगर मैं आइंदा साल हयात में रहा तो मैं यहूदियों का मुखालफत करूँगा, मैं 2 रोज़ा रख लूँगा। अल्लाह के रसूल ने मुखालफत का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी मस्जिदों पर वार किया जा रहा है, यतीमों गरीबों को लाश बना कर लिटाया जा रहा है। फिर भी उन यहूदियों का देखा जाए डिज़ाइन को आज हमारे मुसलमानों के बच्चों के अंदर पाया जाता है। बाल बनाओ मेरे बेटो, सामने हिस्से को छोड़ दो और पीछे को चटियल मैदान बना लो, डिज़ाइन करो। ये तरीका तुमने कहाँ से पाया? हिंदुस्तान में ये तरीका कहाँ से आया है? ये तरीका भी तो यहूदियों का है, जो आज मुसलमानों को आज मार मार कर रास्ते पर लिटा रहा है, मुसलमानों को एक घुट पानी के लिए तरसा रहा है, एक लुकमा दाना के लिए तरसा रहा है। अगर इंडिया वाले, हिंदुस्तान के लोगों ने अगर हिमायत करना चाहा, फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना पानी पैसा वगैरह का अगर मदद करने लगा, तो इजराइलियों का, यहूदियों का फोर्सों ने बॉर्डर तक मुअल्लक कर दिया, लेकिन इंडिया वालों का खाना फिलिस्तीन की सरजमीन में जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तो हमें उनके हक में दुआ करनी चाहिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह बेहतरीन कारोसाज है। इसलिए हमें मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करनी है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, हर मुसलमान की तवक्को होनी चाहिए। जैसे काबा शरीफ को तोड़ने आया था, अल्लाह ने उनको निस्तो नाबूद किया। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान, फ़लस्तीन के सरज़मीन जो है वो भी फ़तहयाब होगी, उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला उस घर का अपने आप ही रक्षा करेगा, मदद करेगा, हिमायत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज यहूदियों से हमें हर चीज़ में मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन आज हमारे बच्चे लोगों को देखा जाए, बाल भी कटता है इस तरीक़ा से कि वो अपने आप को गर्व करता है कि मैं कितना ही अच्छा डिज़ाइन का बाल काटा हूँ। सोचो, जो आज मस्जिद अक्सा को अपने कब्जा में लेना चाहता है, ये डिज़ाइन भी यहूदियों का है। मेरे नौजवान बेटो, तुम इन यहूदियों से मुखालफत करो और उनके तर्ज अमल से तौबा करो और मुँह फेरो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से सुबह शाम दुआ कीजिए, अल्लाह फ़िलिस्तीन वालों के हक़ में तो रहम फरमा, ऐ अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा, ऐ अल्लाह यहूदियों पर लानत, अल्लाह यहूदियों को तू निस्तो नाबूद कर, यहूदियों के इरादा को मिट्टी में मिला दे और फ़लस्तीन वाले को कामयाबी अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाह रहा था कि हमें और आपको यहूदियों का कारनामा छोड़ना पड़ेगा। हम मुसलमान हों और हमारे मुसलमानों के साथ ये साजिशें रच रहे हैं। हाँ, फ़लस्तीन वालों ने यहूदियों को, जो ज़मीन पर वो बसे हुए हैं, यहूदियों को फ़लस्तीन वालों ने ज़मीन दी थी। आज वो ज़मीन भी फ़लस्तीन वाले के हैं। आहिस्ता 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 ये कब्ज़ा करते जा रहे हैं। मुसलमानों, हमें अफसोस करनी चाहिए, हमें दुख होनी चाहिए और हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लेनी चाहिए। हम अल्लाह के दरबार में जाकर इन यहूदियों की शिकवा शिकायत करेंगे, ऐ अल्लाह फ़लस्तीन वालों पर तो रहम फरमा, ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा के साथ में जो साजिशें रच रहा है, ऐ अल्लाह तो रहम करम फरमा, ऐ अल्लाह उनके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दे, ऐ अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे। मेरे प्यारे साथियों, यहूदियों के साथ आप अगर आपके
पड़ोस में हैं या दूर में हैं, यहूदियों के साथ 2-4 कदम अगर आप चल दें कोई बात नहीं, इस्लाम इजाज़त देती है। लेकिन कुरान ने तो कहा है साफ तरीक़ा से, किसी भी निर्दोष को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। हाँ, किसी ने अगर किसी को कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, कुरान तालीम देने के लिए तैयार है। जिसको कत्ल कर दिया गया है, अब उनके वारिसीन को इख्तियार है, कत्ल के बदले या तो कत्ल कर दे या तो फिर कत्ल करने के बदले में कुछ दियत ले ले, कुछ अमाउंट ले ले और लेकर कंप्रोमाइज कर ले। लेकिन कुरान ने ललकार कर कहा है, ऐ यहूदियों, ऐ मनहूसों, तुमने तो लाखों लाश को तुमने सड़कों पर उतार दिया है। कुरान ने कहा है, अगर किसी ने जानबूझकर नाहक किसी का खून बहाया, गोया के पूरा मानवता को बेकार कर दिया, पूरा इंसानियत को कत्ल कर दिया। हाँ, इंसानियत की तालीम ये भी है, अगर कोई यहूदियों के साथ में अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। सबूत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के बीच बैठे हैं और एक यहूदी का जनाजा आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के जनाजा को देखकर उठ गए, खड़े हो गए, चंद कदम साथ में चले, फिर मुड़कर आ गए। सहाबाए किराम ने शिकायत की, अय अल्लाह के नबी, आप तो यहूदियों से दुश्मनी करने का हुक्म देते हैं, मुखालफत करने का आप तो हुक्म देते हैं। अय अल्लाह के नबी, फिर आप तो यहूदी के जनाजा के पीछे क्यों चले गए? नबी ने फरमाया कि हाँ, भाईचारगी है, उसके पीछे तुम जा सकते हो। इससे साफ पता चला किसी यहूदी से आपसे अगर दोस्ती है, अगर रिश्तेदारी है, उस यहूदी का अगर मृत्यु हो जाए आप उनके साथ जा सकते हैं, शमशान घाट भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके जलाने में आप शिरकत ना करें। मेरे प्यारे साथियों, और एक वाकया है, यहूदी का छोटा सा बच्चा है, मेरे नबी का दर्श में बैठा करता था, मेरे नबी के बात को मानता था और दिल ही दिल में यकीन करता था, मैं मोहम्मद की बातों पर ईमान ला लूं, मोहम्मद के रब पर मैं ईमान ला लूं, मैं इस्लाम कबूल कर लूं। और इस बात को घर में चर्चा करता था, लेकिन उनका अब्बा जो है एतराज करता था, इनकार करता था। अचानक सुना गया वो मासूम बेटा मरजुल वफात के अंदर मुब्तला हो गया, अभी दम अप डाउन कर रहा था। मेरे नबी को पता चला, मेरे नबी ने सोचा वो बच्चा मेरा क्लास में बैठा करता था, मेरी बातों को सुना करता था, इयादत के लिए जाना चाहिए। मेरे नबी चले गए और जाने के बाद में उस बच्चे को मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे बाबू, ऐ मेरे बच्चा, एक बार पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बच्चा बार बार अपने बाप के तरफ देख रहा था, उसका अब्बा भी समझ गया आखिरी सांस चल रही है, मेरा लड़का शायद के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात पर ईमान लाना चाहता है। बाप ने अपने आंखों से इशारा दिया, पढ़ ले बेटा, और मोहम्मद की बात को पढ़ ले और ईमान ला ले। बच्चा ने पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम अपने अमाल को ठीक करें, अल्लाह को अल्लाह जैसे पहचाने, अकीदा के अंदर पुख्तगी लाएं और फ़िलिस्तीन वालों के लिए खुलकर रैली करें। हम एक राजनीतिक, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फला पार्टी जिंदाबाद, फला पार्टी जिंदाबाद, अरे आज कम से कम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए जिंदाबाद का नारा लगाओ, और हर गांव में होनी चाहिए कि उसके लिए, उसके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ रैली होनी चाहिए, सड़क पर नौजवानों को उतरना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को समझने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।